अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनरों, कैनवा की क्लास में हम सीखेंगे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हमें प्रॉपर्ली सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो डिज़ाइनिंग है ना, उसकी शुरुआत ही न्यू डॉक्यूमेंट से क्रिएट करने से होती है। तो जब तक हम इसे प्रॉपर तरीके से नहीं सीखेंगे, हमें अगली बात समझ में नहीं आएंगी, अगले कॉन्सेप्ट हमारी समझ में नहीं आएंगे। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें जो है वो आज ये वीडियो लाजमी देखनी है। तो आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे बेल आइकन भी प्रेस करें, लाइक भी करें, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी करें। तो कैनवा में सबसे पहले विज़िट करने के लिए आप लोगों ने अपने सर्च इंजन में आ जाना है। यहाँ पर आके आपने लिखना है कैनवा। कैनवा में आने के बाद ये सबसे पहली वेबसाइट आप ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट डिज़ाइनिंग आ गया है, व्हाट विल बी योर डिज़ाइन। यहाँ पे साइन अप और लॉगिन आ जाएगा, तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होंगे, अगर आपके पास पहले से लॉगिन है तो आप लॉगिन करेंगे। फर्स्ट टाइम करने हैं तो फिर आपने साइन अप करना है। कंटिन्यू विद गूगल, मैं गूगल ही यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। आपसे ईमेल मांगेगा, तो आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लिख देनी है, जो भी आपकी ईमेल हो। इस तरीके से आपने अपना ईमेल और पासवर्ड इसमें ऐड कर देना है, और उसके बाद आपका अकाउंट इसमें बन जाएगा। आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। आपके सामने इसका इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि जी आप कैनवा को किस लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, टीचर, लार्ज कंपनी, नॉन प्रॉफिट और चैरिटी, स्टूडेंट, स्मॉल बिजनेस, पर्सनल। ठीक है, तो ये अब आपकी अपनी सोच है, आपने किसके लिए इस्तेमाल करना है। तो अगर आप मैं रिकमेंड करूँ तो आप इसको वैसे पर्सनल कर सकते हैं, या चैरिटी कर लें, या स्मॉल बिज़नेस कर लें, जो भी आपका दिल करे आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ख़ैर मैं इसको पर्सनल एक बार कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो स्किप इसको स्किप कर दें आप। ठीक है, ऐसे भी स्किप कर दें क्योंकि ये टाइम वेस्टेज है। उसके बाद ये फर्स्ट आपके सामने इंटरफ़ेस ओपन होगा। काफ़ी फूल-शूल फेंक रहे हैं ये लोग। तो इस फर्स्ट इंटरफ़ेस में आपके ने यहाँ पे अब नोटिस करेंगे तो ये आपको पहले से ही कुछ उसने टेम्पलेट्स दे रखे हैं, कुछ साइज़ दे रखे हैं। ठीक है ना? ये सारे के सारे। ठीक है? एंड पे उसने कस्टमाइज़ साइज़ भी दिया हुआ है, और अपलोड हम अपनी तरफ से भी कोई पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मोर साइज़ेस भी इसने हमें दिए हुए हैं। ठीक है जी? शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम एक तरफ से एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जी शीट। अब शीट में क्या होता है, जब हम शीट के ऊपर टैप करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास एक न्यू इंटरफ़ेस न्यू टैब में ओपन हो गया। इसको आप क्लोज़ कर दें। ठीक है? इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर दें, या डिज़ाइन्स के ऊपर क्लिक करके। ठीक है? मैं आपको ये इंटरफ़ेस एक बार समझा के दोबारा वापस उसी पेज पर जा रहा हूँ। तो जब आप इस इंटरफ़ेस पर आते हैं, आपको इस तरह के ब्लॉक्स मिल जाते हैं। ठीक है? इनमें आप टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपने एमएस एक्सेल को जानते हैं, तो वहाँ पर भी हमें इस तरह के ब्लॉक्स मिलते थे, सेल्स मिलते थे, इसमें भी हम अपना डाटा लिख सकते हैं। इनको भी हम रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी? और यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी नेक्स्ट एडवांस क्लासेस में सारा कोर्स आने वाला है। तो आप ज़रूर उसे भी देखिएगा, लेकिन उससे पहले भी हम बेसिक सीख रहे हैं। तो बेसिक में फ़िलहाल मैंने आपको बताया है कि शीट्स में आखिर होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्स यूज़ होता है। डॉक्स बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो एमएस ऑफ़िस में एमएस वर्ड होता था, उसकी फ़ाइल को डॉक्स कहा जाता है। तो हम इसके ऊपर भी टैप कर लेते हैं। जैसे ही हम डॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफ़ेस शो हो जाता है। हो सकता है आपके पास वो जैसा शो हो, लेकिन मैंने यहाँ पे डिज़ाइन में जाके इसको क्लोज़ किया हुआ है इस विंडो को। ठीक है जी? जिस वजह से हमारे पास ये शो नहीं होते। तो ख़ैर इसमें आप जो है वो एमएस वर्ड के फीचर्स आपको मिल जाते हैं देखने के लिए, लेकिन इसको भी इंशाअल्लाह ताला हम तफ़सील से सीखेंगे। तो डॉक्स के बारे में आपको मैंने बताया कि इस तरह एक न्यू पेज ओपन होगा। ये A4 साइज़ का पेज है, ठीक है ना? इसका जो साइज़ है डिफ़ॉल्ट वो A4 साइज़ है। अगर आपको मैं ज़ूम आउट करके दिखा सकूँ तो ये A4 साइज़ का पेपर है हमारे पास, ठीक है जी? ये A4 साइज़ का पेपर उन्होंने हमें पहले से दे दिया है। ये हेडिंग दे दी है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, आगे फ़ॉन्ट, और ये साइज़, कलर, बॉर्डर। ठीक है जी? तो उसके बाद चलते हैं जी फटाफट से नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास होता है व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्लिक करने से हमारे पास जो है वो व्हाइट बोर्ड की तरह का एक ओपन हो जाएगा। हम उसके ऊपर जो है वो कस्टमाइज़्ड राइटिंग कर सकते हैं, यानी कि इस तरह व्हाइट बोर्ड हमारे पास ये आप देख सकते हैं। भई ये इस तरह से आपके पास व्हाइट बोर्ड आ गया है, इसके ऊपर आप लिखाई कर सकते हैं, डिफ़रेंट किस्म के जो है वो मार्कर यूज़ कर सकते हैं। या इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करके इससे मैं लिखने की कोशिश करूँ तो मैं इससे लिख सकता हूँ, ठीक है जी। और इसके अलावा मैं ये वाला भी यहाँ से मार्कर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आपको मार्कर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको शेप्स मिल जाती हैं, आप इसमें फ्लो चार्ट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। टेबल्स तैयार कर सकते हैं, उसमें आप राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये आप लाइनिंग भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, कोई अगर यहाँ पर आपकी लाइनिंग से मुतल्लिक काम है, स्टिकी नोट्स, टेक्स्ट, उसके बाद टेबल्स वगैरह ये हमें यहाँ पर मिलने देखने को मिल रहे हैं व्हाइट बोर्ड में।
तो वाइट बोर्ड भी एक वेरी वेरी गुड फीचर है इन लोगों का, कैनवा का। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी बिल्कुल डिटेल से बात होगी, इसकी वेरी वेरी जो है वो एडवांस क्लास होगी, लेकिन एक इंशाल्लाह ताला ख़ास टाइम के बाद जब आप इसको कैनवा को बेसिकली चलाना सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर हम बेसिक टू एडवांस जाएँगे। ये बात आप मेरी याद रखिएगा।